अस्सलामुअलैकुम। एक सौ बारह कंस्ट्रक्शन में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं अपने एक नए प्रोजेक्ट की साइट पर। हर बेहतरीन इमारत का सफर बिल्कुल यहीं से शुरू होता है, एक खाली प्लॉट और एक शानदार प्लान। इससे पहले कि यहाँ भरी मशीनरी बुलाई जाए, हम पूरी साइट का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट एक मुकम्मल डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया में है। हमारे दोनों तरफ मॉडर्न घर बने हुए हैं, इसलिए यहाँ बहुत ही एहतियात और महारत से काम करना होगा। हम बाउंड्री वॉल्स और मिट्टी की कंडीशन चेक कर रहे हैं ताकि हमारी फाउंडेशन यानी बुनियाद बिल्कुल मजबूत हो। ऐसे इलाकों में काम करते वक्त अस पड़ों का ख्याल रखना हमारी पहली तरजीह होती है। इस प्रोजेक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका डिजाइन है। हम सिर्फ एक घर नहीं बना रहे, बल्कि इस स्ट्रीट को एक नया और खूबसूरत लुक दे रहे हैं। हम अतराफ की इमारतों के मॉडर्न डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो सबसे अलग भी हो और देखने में भला भी लगे। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये साइट बहुत ही बेहतरीन है। रोड के करीब होने की वजह से मटेरियल की डिलीवरी और स्टील का लाना बहुत आसान रहेगा। लेकिन काम शुरू करने से पहले हम इस जगह की सफाई और लेवलिंग मुकम्मल करेंगे ताकि एक्सक्यूवेशन यानी खुदाई का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। इस खाली जमीन से एक शानदार लग्जरी घर बनने का सफर अब शुरू हो चुका है। हम इस बिल्ड का हर मरहला, पहली ईंट रखने से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक घर कैसे तैयार होता है, तो एट 112 कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए काम शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं अपने नए प्रोजेक्ट ड्रीम हाउस की साइट पर, जहां एक्सकवेशन यानी खुदाई का काम बाकायदा शुरू हो चुका है। हम इस मरहले को निहायत एहतियात और बड़ बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली तरजीह ये है कि काम के दौरान साथ वाले हमसायों नेबरिंग स्ट्रक्चर्स की दीवारों या बुनियादों को कोई नुकसान न पहुंचे। हमारी टीम टेक्निकल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हर फीट की खुदाई का हिसाब रख रही है ताकि साइट पर किसी भी किस्म का स्ट्रक्चरल मसला पेश ना आए। हमारा असल मकसद एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करना है जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि टेक्निकल लिहाज से बिल्कुल हेल्दी और सही हो, ताकि आपका ड्रीम हाउस पायदार और मुस्तहकम बन सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी इमारत की बुनियाद उसका सबसे अहम हिस्सा होती है। फाउंडेशन जितनी बेहतरीन और स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, घर का पूरा स्ट्रक्चर उतना ही लोड बेरिंग, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनेगा। हम इस प्रोजेक्ट में हर स्टेप पर क्वालिटी मटेरियल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपका घर न सिर्फ बाहर से खूबसूरत नजर आए, बल्कि अंदर से भी इतना मजबूत हो कि नस्लों तक महफूज रहे। हम यहाँ मिट्टी की टेस्टिंग से लेकर स्टील और कंक्रीट की क्वालिटी तक कोई समझौता नहीं करते। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ, ताकि आप इस सफर के हर मरहले को करीब से देख सकें। अगर आपको कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई सवाल पूछना हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 112 कंस्ट्रक्शन के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि एक और लिखी फैमिली के ड्रीम हाउस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक्सकवेशन से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग तक का मुकम्मल सफर। घर की बुनियादों की खुदाई, एक्सकवेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। हमने हर चीज को माहिराना तरीके से प्लान किया है ताकि बुनियाद मजबूत हो। नन्हे दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर घर की पहली ईंट ब्रिक रखी गई। ये लाम्हा हमेशा यादगार रहता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इस घर को इस फैमिली के लिए मुबारक करे, इसे खुशियों का गहवारा बनाए और हमारे इस ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार करें। अमीन। खुशी के इस मौके पर काम करने वालों और खैर ख्वाहों में मिठाई तकसीम की गई, जो हमारी रिवायत का एक अहम हिस्सा है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह जरूर लिखें और इस फैमिली के लिए दुआ करें। अगर आप भी अपना घर हमारी निगरानी में बनवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे रब्ता करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मजीद कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में
हम आपको अपने नए प्रोजेक्ट की फाउंडेशन प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी साइट पर एक्सकवेशन का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। लेबर ने ट्रेंच की बेस को अच्छी तरह से साफ और लेवल कर दिया है ताकि आगे का काम स्मूथली शुरू किया जा सके। एक्सकवेशन के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप होता है वो है बेस की मजबूती। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कॉम्पैक्टर मशीन की मदद से मिट्टी की कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन का काम अब कंप्लीटली डन हो चुका है। इस प्रोसेस से जमीन बैठने का खदशा खत्म हो जाता है और हमारी फाउंडेशन को एक सॉलिड बेस मिलती है। कंपैक्शन के बाद अगला मरहला आता है बिल्डिंग को दीमक से बचाने का। हमने साइट पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। फाउंडेशन में केमिकल स्प्रे करना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में दीमक आपकी बिल्डिंग को अंदर से खोखला ना कर सके। काम शुरू करने से पहले मटेरियल एट साइट का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। सीमेंट बेहतरीन क्वालिटी की रेट और बजरी क्रश साइट पर डिलीवर हो चुकी है, जिसे हमारी टीम ने थरोली चेक किया है। इसके साथ ही हमारी टीम ने प्रॉपर साइट इंस्पेक्शन और मेजरमेंट्स वर्क भी मुकम्मल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेजरिंग टेप से ट्रेंच की चौड़ाई एग्जैक्टली ड्राइंग के मुताबिक वेरीफाई की जा रही है। तमाम साइट इंस्पेक्शंस और प्रिपरेशंस के बाद अब हमारा मेन काम शुरू हो चुका है, जो कि है पीसीसी वर्क। मिक्सर मशीन के जरिए प्रॉपर रेशियो से कंक्रीट तैयार की जा रही है और खुदाई किए गए ट्रेंच में डाली जा रही है। पीसीसी एक हार्ड बेड फराहम करती है जिसके ऊपर हमारी ब्रिक फाउंडेशन खारी होगी। पीसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम ने एक बार फिर से डिटेल में साइट इंस्पेक्शन की है ताकि इंश्योर किया जा सके कि कंक्रीट का लेवल और थिकनेस बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक का काम बहुत स्मूथली और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ मुकम्मल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कंस्ट्रक्शन अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 112 कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 112 कंस्ट्रक्शन के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हमारी साइट पर नया फेज शुरू हो रहा है और काफ़ी नया मटेरियल भी डिलीवर हो चुका है। हमारी कोशिश होती है कि हर स्टेप पर क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए। पीसीसी का काम हमने पहले ही मुकम्मल कर लिया था और आज हमने मुकम्मल साइट इंस्पेक्शन के बाद अगला बड़ा स्टेप उठाया है। अब हमने फॉर्मली ब्रिक वर्क का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले हमने फोकस नेबर की वॉल पर रखा है। कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसलिए एक्सकवेशन के बाद हमने फ़ौरन नेबर साइड पर ब्रिक वर्क शुरू किया ताकि किसी भी किस्म का स्ट्रक्चरल मिसहैप या दीवार गिरने का खतरा ना रहे। प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि हमसायों की प्रॉपर्टी को पहले सिक्योर किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक साइड का ब्रिक वर्क हमने एनएसएल तक कामयाबी से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ ब्रिक्स की क्वालिटी और मोटर की रेशियो का खुसूसी ख्याल रखा गया है ताकि फाउंडेशन को पूरी स्ट्रेंथ मिल सके। हमने ब्रिक फ्रॉग को ऊपर की साइड पर रखा है, जिस वजह से वॉल मजबूत बनती है। लेकिन हर प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी हमें एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ के हमसायों की सीवर लाइन लीक होने की वजह से काफ़ी पानी सीप हो रहा है, जिससे उनकी फाउंडेशन में सेटलमेंट शुरू हो गई है, यानी उनकी बुनियाद बैठ रही है। ये एक सेंसिटिव इशू है। जब तक ये लीकेज का मसला टेक्निकल तौर पर हल नहीं होता, हम बाकी का ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लाते हैं। आपको हमारी साइट सुपरविजन और ये अपडेट्स कैसी लगती हैं? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और मज़ीद टेक्निकल कंस्ट्रक्शन वीडियोस के लिए 112 कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 112 कंस्ट्रक्शन के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम काम की तेज़ी से शुरुआत कर रहे हैं, जहां हमारी टीम अगले मरहले के लिए सीमेंट का मसाला तैयार कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी बुनियादों का काम पूरे ज़ोर शोर से जारी है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ब्रिक वर्क अब ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और हम पहले डीपीसी लेवल तक पहुंच गए हैं। और हमारी टीम की मेहनत से अब पूरा लेआउट अपनी असल शक्ल में सामने आ रहा है। अब बात करते हैं साथ वाली बाउंड्री की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो
तो आपको याद होगा कि हमारे हमसाए की सीवर लाइन लीक कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी फाउंडेशन नीचे बैठ रही थी। खुशखबरी ये है कि अब उन्होंने अपना रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट कर दिया है। वो इस लीक को ख़त्म करके अपनी बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा ताकि दोनों घर महफूज हो सके। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए 112 कंस्ट्रक्शन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 112 कंस्ट्रक्शन के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज काम चल रहा है फर्स्ट डीपीसी का। ये किसी भी घर या बिल्डिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 112 कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कंस्ट्रक्शन की हर अहम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलें अब चलते हैं काम की तरफ। तो दोस्तों, डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स क्यों ज़रूरी है? देखें, ज़मीन के अंदर हर वक्त नमी होती है। अगर हम डीपीसी नहीं डालेंगे तो वो नमी ईंटों के ज़रिए ऊपर वॉल्स तक चली जाएगी, जिसे हम सीम या शोर कहते हैं। इससे आपका कीमती प्लास्टर ख़राब होता है, पेंट उतारने लगता है और वॉल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इस नुकसान से बचने के लिए आज इस साइट पर हम 3 इंच की डबल डीपीसी डाल रहा है। डबल लेयर का फ़ायदा ये होता है कि अगर वक्त के साथ एक लेयर में हल्का सा क्रैक भी आए तो दूसरी लेयर नमी को हरगिज़ ऊपर नहीं आने देती और आपका घर हमेशा के लिए महफूज रहता है। अब आते हैं एक और ज़रूरी बात पर। कुछ जगहों पर हम वर्टिकल डीपीसी भी दे रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि वर्टिकल डीपीसी कहाँ यूज़ होती है? जहाँ फर्श का लेवल ऊपर नीचे हो। देखें, जहाँ ज़मीन या बाहर की मिट्टी का लेवल ऊपर हो और अंदर के फर्श का लेवल नीचे हो, या जहाँ 2 कमरों के फर्श के लेवल में फ़र्क हो, वहाँ मिट्टी सीधा दीवार के साथ लगती है। अगर वहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डीपीसी डालेंगे तो मिट्टी दीवार को साइड से गीला कर देगी। इस साइडवेज नामी को रोकने के लिए दीवार का साथ वर्टिकल डीपीसी डाली जाती है ताकि मिट्टी का असर दीवार के अंदर ना आए। तो दोस्तों, जब भी अपना घर बनाएं, डीपीसी के काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी ही टेक्निकल और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल 112 कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। पहली खुशी तो ये कि हमारे हमसायों की जो पानी और सीवरेज लाइन लीक कर रही थी, जिसकी वजह से हम परेशान थे, वो उन्होंने फाइनली ठीक करवा ली है। और दूसरी खुशी ये कि इसी के साथ हमने अपनी साइट पर काम स्टार्ट कर दिया है। काम शुरू करते ही सबसे पहले हमने जगह की अच्छी तरह सफाई की ताकि फाउंडेशन के लिए मजबूत बेस मिल सके। इसके फ़ौरन बाद हमने यहाँ 3 इंच की पीसीसी की लेयर डाली है, जो कि फाउंडेशन को नीचे से एकदम लेवल और मजबूत बना देती है। पीसीसी के बाद अगला अहम कदम था प्लिंथ बीम। हमने डिज़ाइन के मुताबिक सरिये का मजबूत जाल बिछाया और फिर इसे बेहतरीन क्वालिटी की कंक्रीट से भर दिया। ये बीम पूरी बिल्डिंग का लोड बराबर डिवाइड करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। बीम की भराई के बाद अब हमने पहली डीपीसी लेवल तक चिनाई का काम भी मुकम्मल कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस से हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मजबूत और पैदार हो जाएगी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के ये मराहिल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल 112 कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे साइट पर चलने वाले सबसे अहम काम यानी डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स और ब्रिक्स की चुनाई के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर प्रैक्टिकल और अहम अपडेट आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। जैसे ही हमने अपना फर्स्ट डीपीसी लेवल कंप्लीट किया तो सबसे पहले हमने उस पर प्रॉपर 3 इंच डीपीसी की ताकि ज़मीन की नेमी ऊपर दीवारों तक ना जा सके
और आपका घर हमेशा के लिए सीलन से महफूज रहे। फर्स्ट डीपीसी का काम मुकम्मल करने के बाद हमने अपनी दूसरी डीपीसी के लिए ब्रिक्स की चुनाई स्टार्ट की। चुनाई के इस पूरे प्रोसेस में हमने लेवल्स और क्वालिटी का बहुत खास ख्याल रखा है। अब यहाँ पर एक अहम तकनीकी बात समझने की है। जब हम चुनाई का लेवल दूसरी डीपीसी तक लेकर जा रहे थे तो साथ ही साथ फ्लोर लेवल्स के हिसाब से जहाँ जहाँ पहले डीपीसी देना ज़रूरी था वहाँ हमने पहले डीपीसी का काम मुकम्मल किया। इसके बाद चुनाई को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए हमने इसको दूसरे डीपीसी लेवल तक कंप्लीट कर दिया। इस तरह हमारा लेवलिंग का पूरा काम बिल्कुल परफेक्ट और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग रूल्स के मुताबिक मुकम्मल हो गया। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस साइट पर नज़र आएगी वो है वर्टिकल डीपीसी। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने वर्टिकल डीपीसी लाजमी दी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, वर्टिकल डीपीसी तब की जाती है जब दो एरियाज़ या रूम्स का फ्लोर लेवल ऊपर नीचे हो, यानी लेवल्स में फ़र्क हो। अगर हम यहाँ वर्टिकल डीपीसी नहीं देंगे तो ऊंचे फ्लोर की मिट्टी और नमी साथ वाली दीवार में जज्ब होकर उसे ख़राब कर देगी। इसलिए हमने इसको टेक्निकल तरीके से सिक्योर किया है ताकि फ्यूचर में प्लास्टर या पेंट खराब होने का कोई खदशा ना रहे। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना आपके घर की उम्र को डबल कर देता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका साइट के हवाले से या डीपीसी के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और टेक्निक्स लेकर आते हैं ताकि जब आप अपना घर बनाएं तो आपसे कोई गलती ना हो। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हमने फर्स्ट डीपीसी का काम मुकम्मल किया था। तो दोस्तों, फर्स्ट डीपीसी कंप्लीशन के बाद अब हमने सेकंड डीपीसी के लेवल तक चुनाई ब्रिक वर्क का काम बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। इसके साथ साथ जहां जहां पर वर्टिकल डीपीसी की ज़रूरत थी ताकि दीवारों में बिल्कुल भी सीलन मॉइस्चर ऊपर ना आए, वो वर्टिकल डीपीसी भी मुकम्मल कर ली है। अब सिचुएशन ये है कि हमारी सेकंड डीपीसी डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम सभी दीवारों पर डीपीसी डालेंगे ताकि घर की मजबूती डबल हो जाए और सीलन का खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन एक अहम बात याद रखें, जहाँ जहाँ पर डोर दरवाजे आएंगे वहाँ पर हम डीपीसी नहीं डालेंगे क्योंकि दरवाज़ों की जगह को क्लियर रखना ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारा ये काम और ये टिप्स पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। घर की तमीर में सबसे अहम मरहला होता है उसा सीला और नामी से बचाना, क्योंकि अगर शुरू में एहतियात ना की जाए तो बाद में रंग और प्लास्टर खराब हो जाता है। इसीलिए हमारे इस प्रोजेक्ट पर वर्टिकल डीपीसी का काम मुकम्मल हो चुका है, जो कि आपके घर की बुनियाद को हमेशा मजबूत रखता है। अगला अहम तरीन स्टेप होता है दीवारों का लेवल चेक करना। इस वक्त हमारी टीम कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स लेवल चेक कर रही है और इसके लिए हम वाटर लेवल यानी पानी वाले पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक इंच का परफेक्ट लेवल निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स का लेवल बराबर नहीं होगा तो आगे चलकर दीवारों की चुनाई आउट हो सकती है। लेवल चेक करने के बाद मजीद चुनाई शुरू करने से पहले हम डीपीसी पर केमिकल सीलर लगाने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए हम सिका 105 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाटर प्रूफिंग के लिए बेहतरीन केमिकल है। इसका तरीका यह है कि इस पर फिर मजीद चुने से पहला डीपीसी पर इस सीलर की दो लेयर्स ब्रश की मदद से लगेंगे। ये डबल कोट जमीन की नामी को दीवारों में ऊपर आने से बिल्कुल रोक देता है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो यह वाटर प्रूफिंग का स्टेप कभी मिस मत करें। उम्मीद है
आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, 112 कंस्ट्रक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, घर बनाते वक्त सबसे बड़ा दुश्मन सीम और नमी डैम्पनेस होती है। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब हमारी डीपीसी कंप्लीट हुई तो हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए डीपीसी के ऊपर सिका टॉप सील 105 का इस्तेमाल किया था। ज़मीन से जो नमी ऊपर आती है उसका बंदोबस्त तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपने घर की वाटरप्रूफिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो साथ वाले नेबर की दीवार होती है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए ज़मीन की नमी के साथ साथ नेबर वॉल से आने वाली नमी से प्रोटेक्शन भी निहायत ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए आज हम इस दीवार पर वाटरप्रूफिंग केमिकल अप्लाई कर रहे हैं। इस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्टेक्स का रुक्सील C3 केमिकल। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले दीवार को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। इसके बाद हम इस केमिकल के 2 कोट्स अप्लाई करेंगे। पहला कोट लगाने के ठीक 1 घंटे बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो इस पर दूसरे कोट लगाया जाता है। ये डबल कोट दीवार को एक मजबूत शील्ड दे देता है। अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं तो इस स्टेप को हरगिज़ मिस मत करें, ताकि आपका घर हमेशा सीम और नमी से महफूज रहे। उम्मीद है आपको आज की ये शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो 112 कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन की एक और मालूमती वीडियो में आप सबको खुश। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि घर को सीलन डैम्पनेस से 100% महफूज कैसे बनाया जाता है। हमने नेबर की वॉल पर वाटरप्रूफ केमिकल कोटिंग की है और सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि साथ में पॉलीथीन शीट भी लगाई है ताकि नमी मॉइस्चर का कोई चांस ही ना रहे। इसके साथ ही हम पूरे प्लॉट पर अच्छी तरह पानी लगा रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, ताकि जितनी भी नरम मिट्टी है वो नेचुरल प्रोसेस के साथ अच्छी तरह बैठ जाए, सेटल हो जाए और फाउंडेशन मजबूत हो। चुनाई ब्रिकवर्क शुरू करने से पहले हमने डीपीसी के ऊपर भी वाटरप्रूफ केमिकल कोटिंग की है और उसके ऊपर रूफ ग्रिप की मेम्ब्रेन शीट भी डाली है। हम 1% भी नमी को आने का मौका नहीं देना चाहते। अब जब हमारी चुनाई स्टार्ट हो रही है तो हम इसमें किसी भी किस्म की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। काम होगा तो सिर्फ टॉप क्लास। अगर आपको हमारी ये मेहनत और टेक्निकल अप्रोच पसंद आई तो 112 कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 112 कंस्ट्रक्शन के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हमारे प्रोजेक्ट पर डीपीसी लेवल से ऊपर चेन्नई मेसनरी वर्क का काम दोबारा स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम ईंट का जो फ्रॉग यानी जो ईंट का खड़ा हिस्सा होता है जहां कंपनी का नाम लिखा होता है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखकर चुनाई कर रहे हैं। ऐसा करने से ईंट की पकड़ बहुत मजबूत होती है और मसाला अच्छी तरह बैठता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, मजदूर और मेसन मिस्त्री को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो आपको बोलेंगे कि सर इस तरह मसाला मटेरियल ज़्यादा लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, मगर आपने उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि हमारा एक ही उसूल है, क्वालिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज़। मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लग जाए पर घर मजबूत बनना चाहिए। दूसरी अहम बात जो आपने चुनाई के दौरान चेक करनी है वो है दीवार का लेवल और सीधा होना। चुनाई हमेशा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
इसके लिए दो चीज़ें लाजमी है। चुनाई हमेशा दूरी लगाकर करें ताकि हॉरिजॉन्टल लेवल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो। वर्टिकल लेवल चेक करने के लिए सहूल का इस्तेमाल लाजमी करें और सबसे बढ़कर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। एक दिन में 4 फीट से ज्यादा ऊंची चुनाई कभी न करें। अगर आप एक ही दिन में ज्यादा ऊंची दीवार खड़ी कर देंगे तो नीचे वाला मसाला कच्चा होने की वजह से दीवार में झुकाव आ सकता है। अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें ताकि आपका घर सालों साल मजबूत खड़ा रहे। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो 112 कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन। जब हमने चुनाई मेसनरी का काम शुरू किया तो साथ ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप तो जानते हैं कि चुनाई के बाद वॉल्स को पानी लगाना यानी क्योरिंग करना कितना जरूरी होता है, तो ये काम बारिश ने खुद ही कर दिया। बारिश जो है वो बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो गई है दोबारा से। फिर बारिश रुकने के अगले दिन हमने काम दोबारा शुरू किया और मौसम साफ होते ही टीम दोबारा एक्टिव हो गई। चुनाई का काम तेजी से जारी है और इसके साथ साथ हम नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर भी साथ ही काम कर रहे हैं। घर की मजबूती के लिए पानी का टैंक सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फर्श फ्लोरिंग के लिए मिट्टी का लेवल करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि बुनियाद बराबर रहे। अगर आप चेन्नई को गौर से देखें तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ईंट का जो ब्रिक फ्रॉग, ईंट का खोखला हिस्सा होता है, उसे ऊपर की तरफ रखकर चुनाई कर रहे हैं। इससे सीमेंट का मसाला ईंट के अंदर अच्छी तरह बैठ जाता है और दीवार को डबल मजबूती मिलती है। कंस्ट्रक्शन के आम और अहम तरीकों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल 112 कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी साइट पर काम पूरी तेज़ी से जारी है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको चुनाई ब्रिकवर्क के एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप के बारे में बताने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चुनाई का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नीचे का बेस कंप्लीट करने के बाद अब हम 4 फीट से ऊपर की चुनाई शुरू कर रहे हैं। जब आप 4 फीट से ऊपर जाते हैं तो दीवार की मजबूती और सेफ्टी के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी पड़ती हैं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। इस स्टेज पर जो सबसे ज़रूरी काम हम कर रहे हैं वो है हमारे नेबर हमसाए की वॉल की हिफाजत। सीलन डैम्पनेस से बचने के लिए हम नेबर की दीवार पर वाटरप्रूफिंग केमिकल लगा रहे हैं। सिर्फ केमिकल काफ़ी नहीं होता, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम इसके ऊपर पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक शीट भी लगा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? कल को हमारी दीवार की नमी उनकी तरफ नहीं जाएगी, उनकी दीवार की सीलन हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। दोनों घरों का पेंट और प्लास्टर हमेशा महफूज रहेगा। कंस्ट्रक्शन में ऐसी छोटी छोटी बातें आगे चलकर आपको बड़े नुकसान से बचाती हैं। अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं तो इस स्टेप को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये काम और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कंस्ट्रक्शन से जुड़ाई ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि हमारी साइट पर एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव होने जा रहा है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं
या कंस्ट्रक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे ग्राउंड फ्लोर के लिए स्टील बार साइट पर पहुंच चुका है। सारिया पहुंचते ही हमने अपना अगला अहम तरीन काम शुरू कर दिया है। घर की मजबूती के लिए सबसे पहले हम विंडोज़, खिड़कियां और डोर्स दरवाज़ों के ऊपर जो बीम आते हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए हमारी टीम फुल एक्टिव है। एक तरफ शटरिंग का काम चल रहा है और दूसरी तरफ सारिया की बाइंडिंग, स्टील बाइंडिंग का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि बीम की भराई, पोरिंग का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर करता चलो। कुछ विंडोज़ जो स्मॉल साइज़ की है, यानी जिनका स्पैन छोटा है, उनका काम जल्दी मुकम्मल करने के लिए हमने उनके बीम्स ज़मीन पर ही रेडी कर लिए हैं। ज़मीन पर बीम कास्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि काम तेज़ी से होता है और शटरिंग का टाइम भी बच जाता है। बाद में इन्हें उठाकर सेफली विंडोज़ के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। बीम की भराई शुरू करने से पहले हम कंक्रीट की रेशियो को खुद अच्छी तरह मेजर और कंफर्म करेंगे। इस काम के लिए हम 1-2-4 की कंक्रीट रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेती सैंड और 4 हिस्से बजरी क्रश। इस रेशियो को परफेक्ट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि बीम्स को पूरी स्ट्रेंथ मिल सके और फ्यूचर में कभी कोई क्रैक ना आए। हमारा सबसे बड़ा असूल ये है कि हमारा सब काम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो रहा है। आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के मुताबिक ही हर सरिया बंधा गया है और हर बीम का साइज़ रखा गया है। इंशाअल्लाह ये लिंटल बीम्स मुकम्मल होते ही बहुत जल्द हम फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, छत की आरसीसी का काम शुरू कर देंगे। उसकी वीडियो भी हम आपके साथ मुकम्मल डिटेल्स के साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ ताकि आप इस सफर के हर मरहले को करीब से देख सकें। अगर आपको कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज साइट पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और कुछ मेजर माइलस्टोन्स अचीव होने वाले हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन और फिलिंग की। आज इंशाअल्लाह हमारा घासू फिलिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये जो हमारा प्लॉट था ये पहले से ही बिल्कुल रोड के लेवल पर था। इस वजह से हमें ज़्यादा मिट्टी या घासू की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 ट्रॉली घासू से ही हमारा पूरा काम बेहतरीन तरीके से चल गया है और बेस मजबूत हो चुकी है। अब ज़रा नज़र डालते हैं दीवारों पर। आप देख सकते हैं कि हमारी चुनाई, ब्रिक वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हमने इस बार दीवारों की हाइट स्टैंडर्ड से थोड़ा बेहतर, यानी पूरे 11 फीट हाइट के हिसाब से रखी है ताकि कमरों में हवा और रोशनी का गुजरा अच्छा हो और छत ऊंची लगे। माशाअल्लाह से काम की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रही है और इसी स्पीड को बरकरार रखते हुए बहुत जल्द इंशाअल्लाह अगले कुछ ही दिनों में हम इसके फर्स्ट फ्लोर की स्लैब लेंटर भी डाल देंगे। अगर आपको हमारा काम और ये अपडेट्स पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि स्लैब डालने की वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, 112 कंस्ट्रक्शन में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि हमारी स्लैब यानी लैंटर पोरिंग की तैयारी बिल्कुल आखिरी मरहले में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर शटरिंग का काम मुकम्मल करने के बाद
हमने एक बहुत ज़रूरी स्टेप लिया है। हमने स्टील बाइंडिंग शुरू करने से पहले पूरी छत पर अच्छी तरह पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक शीट बिछा दी है। इस पॉलीथीन शीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब स्लैब पोरिंग होगी तो सीमेंट का पानी या मिक्सचर नीचे लीक नहीं करेगा और लांतर की मजबूती बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बड़ा काम था वो था स्टील फिक्सिंग का। आप देख सकते हैं कि स्टील की बाइंडिंग बिल्कुल कैलकुलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के मुताबिक कंप्लीट की गई है। स्टील का गैप और स्पेसिंग बिल्कुल अप टू मार्क है ताकि स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिकल पाइपिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया है। फैन बॉक्सेस और लाइट पॉइंट्स के साथ साथ इस बार हमने ख़ास तौर पर एसी के पाइप्स और सोलर वायरिंग के लिए पाइप्स पहले से ही डाल दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में घर बनते वक्त आपको दीवारें या लांतर तोड़ना नहीं पड़ेगा और आपकी वायरिंग बिल्कुल अंडरग्राउंड और साफ सुथरी होगी। तो व्यूअर्स, हमारी स्लैब पोरिंग की तैयारी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह इस पर कंक्रीट पोर्ड किए जाएंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि उसमें मैं आपको लाइव स्लैब डालते हुए दिखाऊंगा और पोरिंग के लाइव सीन्स शेयर करूंगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्लैब पोरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉगिंग सेशन बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट पर आज फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पोरिंग यानी छत की भराई का काम फुल स्विंग में चल रहा है। भाइयों, छत की भराई में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मटेरियल की सही मिक्सिंग और परफेक्ट रेशियो। इस काम में थोड़ी सी भी सुस्ती पूरे घर की मजबूती को ख़राब कर सकती है। इसीलिए हम मटेरियल को बहुत अच्छे से मिक्स करवा रहे हैं और रेशियो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्लैब रखनी है। हम यहाँ स्लैब के लिए 1, 2, 4 यूज़ कर रहे हैं, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से बजरी। लेकिन याद रखें, अगर यहाँ कोई पिलर होता तो उसका लिए कंक्रीट रेशियो 1, 2.1.3 होती है ताकि स्ट्रक्चर में मज़ीद मजबूती आए। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। घर का प्रोजेक्ट है इसलिए यहाँ वाइब्रेटर से काम चल जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग होती तो उसकी स्लैब बिना वाइब्रेटर के बिल्कुल नहीं करनी थी क्योंकि वहाँ लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब कंक्रीट के हवाले से मज़ीद भी बहुत सी अहम बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए बाकी की कंक्रीट की मुकम्मल डिटेल्स अगली वीडियो में डिटेल का साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन। आज हमारे साइट पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव हो रहा है। आज हमारे स्लैब यानी लैंटर की पोरिंग का काम कंप्लीट हो रहा है। इस स्लैब की थिकनेस हमने पूरी 5 इंचेस रखी है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए एक आइडियल और स्टैंडर्ड थिकनेस मानी जाती है ताकि आपका घर मजबूत और पायदार बने। तो जहाँ जहाँ बीम्स हैं वहाँ आपको थोड़ा ओपन एरिया नज़र आ रहा होगा।
एक बात का हमेशा ख्याल रखें, ये जगह आपने कभी भी ओपन नहीं छोड़नी। हम इसे भी मुकम्मल तौर पर कंक्रीट के साथ कवर कर रहे हैं ताकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनी रहे। इसके साथ ही जहाँ जहाँ घर के वॉशरूम्स हैं वहाँ हमने स्लैब्स को 6 इंचेस डाउन रखा है। ये इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में प्लम्बिंग, सीवरेज पाइप्स और वाटरप्रूफिंग का काम और आसान हो सके और वॉशरूम का फ्लोरिंग लेवल बाकी घर के लेवल से ऊपर ना जाए। कंस्ट्रक्शन में एडवांस प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हमने लेंटर डालने से पहले ही सोलर पैनल्स की वायरिंग और एसी के कॉपर पाइप्स के लिए कॉन्डुइट्स पाइपिंग पहले से ही डाल दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में आपको दीवारें या छत तोड़नी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जो हमारी मेन स्टेयर सीढ़ियाँ हैं वो भी मुकम्मल कंक्रीट की हैं। आज उनकी फिलिंग का काम भी साथ ही साथ तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि स्टेयर्स और स्लैब एक साथ सॉलिड बॉन्ड बना सके। लैंटर डालने के बाद जो सबसे अहम काम होता है, जिस पर छत की मजबूती डिपेंड करती है, वो है ट्यूरिंग यानी पानी लगाना। हम इस छत पर अच्छी तरह से पानी लगाएंगे। बाउंड्रीज बैंड्स बनाकर पानी को खड़ा करना है, जिसे हम पॉन्डिंग कहते हैं। दिन में कम से कम 2 दफ़ा आपने पानी लाजमी डालना है ताकि कंक्रीट ड्राई ना हो। और याद रखें, ये क्यूरिंग का अमल आपने लगातार 14 दिन तक जारी रखना है। कंक्रीट जितना पानी पिएगा उतना ही मजबूत होगा। हम इस लैंटर की शटरिंग को पूरे 21 दिन के बाद खोलेंगे। कुछ लोग जल्दी खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 21 दिन में कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम रुक जाएगा। लैंटर डालने के एग्जैक्ट 7 दिन के बाद जब लैंटर थोड़ा सेट हो जाएगा, हम इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर की चुनाई, ब्रिक वर्क का काम शुरू कर देंगे ताकि आपका प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल 112 कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती होने वाली है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि पहला फ्लोर की स्लैब डालने के बाद अगला मरहला कैसे शुरू किया जाता है और कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी पहली फ्लोर की स्लैब को डाले हुए आज पूरा 1 हफ्ता यानी 7 दिन हो गए हैं। इन 7 दिनों में हमने स्लैब पर पानी की ट्राही बिल्कुल रेगुलर रखी है ताकि कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ पकड़ सके। अब कंक्रीट सेट होने के बाद हमने अगला कदम उठाया है। हमने सेकंड फ्लोर की छनाई के लिए मटेरियल शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यहां सबसे अहम बात यह है कि चुनाई शुरू होने के बावजूद हम स्लैब को पानी लगाना बंद नहीं करेंगे। हम साथ साथ चुनाई भी करते रहेंगे और स्लैब को पानी भी लगाते रहेंगे ताकि स्लैब की मजबूती आला दर्जे की हो। अब बात करते हैं चुनाई के तरीकाकार की। हम दूसरे फ्लोर की चुनाई 2 फेसेस में मुकम्मल करेंगे। पहले फेस में हम 4 फीट की हाइट तक चुनाई लगाएंगे। 4 फीट तक चुनाई करने का फायदा यह होता है कि दीवार के गिरने का खतरा नहीं होता और प्लास्टर/अलाइनमेंट बेहतरीन रहती है। जब ये 4 फीट का फेज मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम गू लगाकर बाकी की दीवार की हाइट को कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो में थोड़ा गौर से देखें। हमने ईंट लगाते वक्त एक अहम टेक्निकल बात का खास ख्याल रखा है। ईंट का जो फ्रॉग होता है, यानी वो हिस्सा जहां कंपनी का नाम लिखा होता है, उसे हमने हमेशा ऊपर की तरफ रखा है। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रिक फ्रॉग ऊपर रखने से सीमेंट और बजरी का मसाला उसमें अच्छी तरह भर जाता है, जिससे दीवार की पकड़ बेहतरीन होती है और चुनाई में बेपनाह मजबूती आती है। 112 कंस्ट्रक्शन पर हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि काम की रफ्तार यानी चाल कभी ना रुके। टाइम मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन में सबसे जरूरी चीज है, इसलिए काम को स्मूथली चलाने के लिए हमने सेकंड फ्लोर के लिए स्टील भी पहले से ही मंगवा कर रख लिया है। सिर्फ सरिया मंगवाया ही नहीं, बल्कि एडवांस प्लानिंग के तहत जो दीवारों में विंडोज और डोर्स आने हैं, उनके लिंटल बीम्स के लिए स्टील केजेस भी पहले से रेडी कर लिए हैं। का फायदा ये होगा हम फौरन बीम रखकर अपना काम आगे बढ़ा सकेंगे। घर बनाते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना आपके घर की उम्र को बढ़ा देता है। सही वक्त पर मटेरियल का आना, दीवार की सही हाइट पर चुनाई और ईंट की सही तरतीब ही एक मजबूत स्ट्रक्चर की निशानी है। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की स्टेप बाय स्टेप अपडेट देते रहेंगे
ताकि आप भी जब अपना घर बनाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको हमारा ये काम और ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि पूरे 21 दिन का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज हमने स्लैब की शटरिंग खोल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक सब कुछ परफेक्ट और ठीक ठाक रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमने शटरिंग लगाते वक्त उसके ऊपर पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया था। पॉलीथीन शीट लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कंक्रीट का पानी लीक नहीं होता और जब आप शटरिंग खोलते हैं तो कंक्रीट की फिनिशिंग बहुत ही आला, साफ और मक्खन जैसी स्मूथ आती है। आप खुद देखें कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आई है। इसके साथ साथ हमारे एसी और सोलर के जो अंडरग्राउंड पाइप्स हमने स्लैब में डाले थे वो भी बिल्कुल सही सलामत हैं और उनकी अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हमने ये फैसला किया है कि ग्राउंड फ्लोर के जो एसी हैं उनके आउटर्स को हम रूफटॉप यानी सबसे ऊपर वाली छत पर रखेंगे ताकि दीवारों पर कोई बडनुमा पाइप्स नजर ना आए और लुक खराब ना हो। ये तमाम चीजें, तमाम डिजाइन और प्लानिंग हमने काम शुरू करने से पहले ही पेपर पर रेडी कर ली थी और अब हम बस स्टेप बाय स्टेप उसे साइट पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले से प्लानिंग करने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि बाद में कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। अब अगर बात करें बाकी काम की तो हमारा सेकंड फ्लोर का काम भी बहुत तस से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑलमोस्ट 11 फीट फिनिशिंग हाइट के मुताबिक दीवारों की छनाई यानी ब्रिक वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत चुनाई रह गई है उसे भी हम अगले 1-2 दिन में जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे ताकि अगला मरहला शुरू किया जा सके। हमारी कोशिश है कि काम की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर स्पीड को मेंटेन रखा जाए। इंशाअल्लाह आने वाली अगली वीडियो में हम आपको सेकंड फ्लोर की शटरिंग और स्टील फिक्सिंग का काम दिखाएंगे और साथ ही साथ स्लैब में इलेक्ट्रिक पाइप्स डाले गया उसकी मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। अगली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए उसे मिस मत कीजिएगा। अगर आपको हमारा काम और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर नई अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू 112 कंस्ट्रक्शन चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपनी साइट का विजिट करवाने वाले हैं जहां काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग खुलने के बाद हमने एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। शटरिंग उतारते ही हमने दीवारों में इलेक्ट्रिक पाइप्स और स्विच बॉक्सेस के लिए ग्रूव्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया है। इसके साथ साथ हमने विंडोज़ और डोर्स का एजेस को प्लास्टर के साथ अच्छी तरह रेडी कर दिया है ताकि बाद में फ्रेम्स लगाना में कोई मसला ना हो। अब इससे नेक्स्ट फेज़ में हम इन ग्रोव्स के अंदर पाइप्स फिक्स करेंगे, बॉक्सेस लगेंगे और फिर दीवारों पर प्लास्टर का काम शुरू करेंगे। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ के नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। ऊपर फ्लोर की शटरिंग अब बिल्कुल रेडी है। शटरिंग के फ़ौरन बाद हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग के मुताबिक स्टील बाइंडिंग भी मुकम्मल कर ली है। स्टील बाइंडिंग बहुत सफाई और मजबूती के साथ बंधा गया है और साथ ही हमारी इलेक्ट्रिकल टीम ने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है। ड्राइंग के मुताबिक जितने इलेक्ट्रिकल पाइप्स और फैन बॉक्सेस लगना थे वो सब अपनी सही जगह पर फिक्स कर दिए हैं। इस स्टेज पर ड्राइंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाद में फ्लोर को तोड़ना ना पड़े। और एक ख़ास बात, हमारी पैरापेट वॉल कंक्रीट की है, इसका स्टील भी फिक्स कर दिया है। ऐसे फ्यूचर में नमी या क्रैक्स का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। जब स्टील की बात हो रही है तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी दिखाते चले। पानी का प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हमने इस टैंक में डबल केज स्टील इस्तेमाल किया है। ये डबल केज टैंक को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है और लीकेजेस से बचाता है। हमारी साइट इस वक्त लैंटर डालने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ा बहुत काम जो रह गया है इसको हमारी टीम तेज़ी से कंप्लीट कर रही है। कंक्रीट शुरू करने से पहला हम एक एक चीज़ को ड्राइंग के मुताबिक दोबारा वेरीफाई करेंगे
चाहे वो स्टील की स्पेसिंग हो या पाइप्स की फिटिंग। वेरिफिकेशन मुकम्मल होते ही हम स्लैब की कंक्रीट पोरिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सेकंड स्लैब की लाइव फिलिंग दिखाएंगे और कंक्रीट का मुकम्मल प्रोसेस शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये अपडेट पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हमारी साइट के लिए बहुत ही बड़ा और अहम दिन है और हम आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग मरहले पर लेकर आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी सेकंड फ्लोर की लैंटर स्लैब पोरिंग, छत की भराई का काम पूरे जोर शोर और ज़बरदस्त तरीका से जारी है। दोस्तों, किसी भी छत की भराई से पहले उसकी तैयारी सबसे ज़रूरी होती है। इस लैंटर को डालने से पहले हमारी टीम ने दिन रात एक करके इसका बाकी तमाम काम पहले ही मुकम्मल कर लिया था। सबसे पहले अगर बात करें शटरिंग की, तो शटरिंग का काम बिल्कुल परफेक्ट लेवल में और इंतहाई मजबूती के साथ किया गया है ताकि कंक्रीट के भारी वजन से छत कहीं से भी डाउन ना हो। शटरिंग के फौरन बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के मुताबिक हैवी स्टील बाइंडिंग का काम भी कंप्लीटली डन हो चुका है। सरिये का जाल, ओवरलैप्स और स्पेसिंग एकदम परफेक्ट रखे गए हैं ताकि स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके। सरिये के साथ साथ जो एक और सबसे क्रिटिकल काम होता है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। लैंटर डालने से पहले ही तमाम फैन बॉक्सेस, लाइट बॉक्सेस और स्विच बोर्ड्स तक जाने वाले कॉन्डुइट पाइप्स की लेइंग का काम भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया था। तमाम पाइप्स को सरिये के साथ अच्छी तरह बंधा गया है ताकि कंक्रीट पोरिंग के दौरान कोई पाइप अपनी जगह से हिले ना और बंद ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली तमाम तैयारियां एकदम परफेक्ट तरह से मुकम्मल होने के बाद आज हमारा पूरा फोकस इस छत की भराई पर है। कंक्रीट का रेशियो, मिक्सिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जा रहा है ताकि कोई एयर पॉकेट या कमजोरी न रहे, और आज ही हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। 112 कंस्ट्रक्शन का हमेशा से यही मकसद रहा है कि काम में कोई समझौता ना किया जाए, चाहे वो मटेरियल की क्वालिटी हो, सरिये की बाइंडिंग हो या फिर लेबर की मेहनत। हम हर चीज़ को खुद खड़े होकर चेक करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि साइट पर काम किस तरह प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है। जब बुनियाद और चार्ट मजबूत होगी तो आपका घर सदियों तक कायम रहेगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और साइट की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूरी कीजिएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव और लाइव साइट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। 112 कंस्ट्रक्शन में आप सबको खुशामदीद। हमारे इस प्रोजेक्ट पर स्लैब कास्टिंग यानी लैंटर को डाले हुए आज पूरे 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम डेली बेसिस पर इसकी प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं, यानी पानी लगा रहे हैं ताकि इसकी हाइड्रेशन का प्रोसेस बेहतर तरीके से मुकम्मल हो सके। माशा अल्लाह से आप खुद देख सकते हैं कंक्रीट बिल्कुल स्मूथ है और इसमें किसी किस्म का कोई हनीकॉम्ब या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं आया। ये हमारी बेहतरीन कॉम्पैक्शन, सही वाटर सीमेंट रेशियो और हमारी टीम की महारत का ही नतीजा है जो इतनी बेहतरीन क्वालिटी अचीव हुई है। अब हमारा अगला मरहला यानी नेक्स्ट फेज ममटी की कंस्ट्रक्शन का है। ममटी के लिए जितना भी स्ट्रक्चरल मटेरियल है जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट बैग्स और सैंड यूज़ हम अब ग्राउंड लेवल से डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट करने लगे हैं ताकि अगला टास्क फौरन शुरू किया जा सके। मटेरियल की इस वर्टिकल शिफ्टिंग के लिए हम मैकेनिकल लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एडवांस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे लेबर का टाइम और मैन्युअल एफर्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है।
साइट एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जल्दी, सेफली और ऑन टाइम मुकम्मल हो जाता है। बाकी इस साइट की मज़ीद प्रोग्रेस और आने वाली टेक्निकल अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा काम और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पसंद आए हैं तो 112 कंस्ट्रक्शन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 फ्लोर्स मुकम्मल होने के बाद अब हमने रूफ लेवल पर मोमती और ओवरहेड वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको टंकी की मजबूती और उसको वेदर प्रूफ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ये हमारी ओवरहेड वाटर टैंक का बेस है, जहां पर स्टील केज का जाल बंधा जा रहा है। इसमें हम प्रॉपर स्पेसिंग और बार डायमीटर का खास ख्याल रख रहे हैं, ताकि पानी के हैवी लोड और प्रेशर को ये बेस इजीली बर्दाश्त कर सके। जैसे ही ये स्टील फिक्सिंग का काम मुकम्मल होगा, इसके बाद हम इस बेस की कंक्रीट पोरिंग करेंगे। बेस कंक्रीट मुकम्मल होने के बाद ही हम टैंकी की साइड वॉल्स पर काम स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं आज की सबसे अहम और ख़ास बात पर। सर्दी और गर्मी समा वाटर टैंक का पानी को नॉर्मल रखने के लिए हम वॉल्स पर थर्मोपोर की 2 इंच की शीट डाल रहा है। चलिए अब आपको इस थर्मोपोर शीट की खूबियां और फ़वाइद डिटेल से बताते हैं। इस शीट की सबसे पहली खूबी ये है कि ये एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर का काम करती है। गर्मियों में जब बाहर की तपती धूप और एक्सट्रीम हीट होती है, तो ये बाहर की गर्मी को टैंकी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिससे आपका पानी उबलता नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि सर्दियों में जब बाहर सख्त ठंड होती है, तो ये शीट अंदर के पानी को ज़्यादा फ्रीजिंग या ठंडा होने से बचाती है। यानी हर मौसम में आपको नॉर्मल और इस्तेमाल के काबिल पानी मिलता है। तीसरी खूबी ये है कि इससे आपकी एनर्जी सेविंग होती है। जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो आपको बार बार गीज़र एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजली और गैस का बिल कम आएगा। इंशाअल्लाह जल्दी ही ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको अपने प्रोजेक्ट की लेटेस्ट प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीटेड होने के फ़ौरन बाद हमने अगला अहम मरहला शुरू कर दिया था, ताकि काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। सबसे पहले हमने दीवारों पर ग्रूव्स यानी झरियां निकलने का काम शुरू किया। ये झरियां इलेक्ट्रिकल पाइप्स के लिए और साथ ही साथ वाटर सप्लाई और गैस लाइंस के लिए दीवारों में डाली गई हैं। दीवारों को तरीके से काटकर तमाम इलेक्ट्रिक पाइप्स और स्विच बॉक्सेस को उनकी सही जगह पर फिट कर दिया गया है। इसके साथ ही वाटर सप्लाई लाइंस की फिटिंग का काम भी मुकम्मल किया गया। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो है क्वालिटी चेक। प्लास्टर शुरू करने से पहले हमने वाटर सप्लाई लाइन का लीकेज टेस्ट लाजमी किया। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को दीवारों में सीलन या लीकेज का कोई मसला ना बने। लीकेज टेस्ट क्लियर होने के बाद हमने पूरे घर का प्लास्टर बाहर वाली साइड से यानी एक्सटीरियर साइड से स्टार्ट कर दिया है। इंशाअल्लाह इस एक्सटीरियर प्लास्टर को बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप हर काम को ड्राइंग के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि मजबूती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे का काम दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अंदर का प्लास्टर यानी इंटीरियर प्लास्टर भी कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही पूरे घर की सीवर लाइन का काम भी बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक प्रॉपर स्लोप्स के साथ मुकम्मल किया जाएगा। अगर आपको हमारा काम और ये वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक ज़रूरी करें। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपने सवालात आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू 112 कंस्ट्रक्शन चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास और मालूमाती होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस पूरे घर का प्लास्टर का काम अब मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। दीवारें और छत बिल्कुल तैयार है। अब बड़ी आती है सबसे ज़रूरी काम की, यानी घर के अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम की। घर का प्लास्टर मुकम्मल होते ही हमने सबसे पहले सीवरेज लाइन के लिए सेप्टिक टैंक की खुदाई का काम शुरू करवा दिया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेप्टिक टैंक का साइज और इसकी गहराई कितनी रखी गई है। इसके साथ ही जो हमारे वॉशरूम्स हैं उनकी मेन सीवरेज लाइन को भी बाहर मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। मेन लाइन का लेवल और इसका ढलान स्लोप बहुत सोच समझ कर रखा गया है ताकि आने वाले वक्त में ब्लॉकेजेस का कोई मसला न बने। ये पूरा पाइपलाइन लेआउट बहुत ही मुनासिब तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब चलते हैं बाकी फिटिंग्स की तरफ। आज मैं आपको इस घर के गैस लाइन, वाटर सप्लाई लाइन और सीवरेज लाइन का एक पूरा और मुकम्मल रिव्यू देने जा रहा हूँ। घर के अंदर जो मेन सप्लाई की लाइंस हैं उनके लिए हमने बेहतरीन क्वालिटी के पाइप्स इस्तेमाल किए हैं ताकि लीकेज का ख़तरा ज़ीरो हो। गैस की अंडरग्राउंड और दबी हुई लाइंस को पूरी हिफाजत के साथ हर कमरे और किचन तक पहुंचाया गया है और इनकी टेस्टिंग भी साथ साथ की गई है। वॉशरूम से निकलने वाला सारा गंदा पानी किस तरह मेन लाइन तक जाएगा, ये पूरा नेटवर्क अब मुकम्मल तैयार है। एक अच्छे घर की बुनियाद उसका प्लम्बिंग और सेवरेज सिस्टम होता है, इसलिए हमने इस काम में कोई समझौता नहीं किया। अगर आपको प्लम्बिंग या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया है और आप ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।